चलिए बाबा साहब ने जो पत्र लिखा था जानते हैं। मैं अपनी अंधी जनता के हाथों की लाठी हूँ। पत्र की भूमिका इस प्रकार थी कि सतारा जिला महार परिषद का सम्मेलन रहीमतपुर तहसील कोरेगांव जिला सतारा में मई 1926 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। वहाँ पर अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा था, सदगृहस्थ हो। हिंदू समाज के सफ़ेदपोश लोगों ने और विशेषकर ब्राह्मण लोगों ने अपने देश भाइयों को धर्म के नाम पर अपने पैरों के नीचे दबाकर रखा है और यही हिंदू लोग सत्ताधारी मुस्लिमों और अंग्रेज़ों के पैर चाटते हुए ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। इन्हीं लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही धर्म बंधुओं और देशवासियों को दूसरों की ओर अपनी गुलामी में जकड़कर रखा था। यह गुलामी 500 वर्ष तक कायम रखी गई थी और यही लोग आज राजनीतिक गुलामी की चर्चा कर रहे हैं। यही लोग कांग्रेस के झंडे के नीचे जमा होकर राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए यातनाएं सहन करने को तैयार है। यही लोग अछूत लोगों को सामाजिक और धार्मिक समानता देने को तैयार नहीं है। इन्हीं लोगों ने देश और जनता का सबसे अधिक अहित किया है। एक तरीके से कहा जाए कि यही लोग सबसे बड़े देशद्रोही हैं या देश के गद्दार हैं, कह सकते हैं। इन्होंने देश और जनता का सबसे अधिक अहित किया है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उस बात की ऐतिहासिक सच्चाई यदि किसी को देखनी हो तो मैं बताने को तैयार हूँ। मेरा कहना झूठा है। यदि किसी का ऐसा मानना होगा तो वे यहाँ कह सकते हैं, उसे मैं और अधिक स्पष्ट रूप से कहूँगा। अछूतों के हाथों में सत्ता और संपत्ति जैसे जैसे अधिक आते जाएगी वैसे वैसे उनकी उन्नति होते जाएगी। जेपी होना या विधायक होना ये उन्नति के साधन हैं। उसे हम लोगों के हाथ में लेना ही चाहिए। राजनीतिक सत्ता हाथ में ना लेने की जो लोग बात करते हैं वे लोग अछूतों में भ्रम फैलाकर हमें गुलामी में रखने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उच्चवर्णीय हिंदुओं ने 5000 वर्ष तक गैर ब्राह्मण और अछूतों को अनेक प्रकार से धोखा दिया है। तुम्हें धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ब्राह्मणों ने तुमको पुराण और शास्त्रों में नीच लिखा था। उन बातों को राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर हम लोगों पर बहुत कठोरता से लागू करवाया गया था। अब वे ही लोग कहते हैं कि देशभक्ति केवल ब्राह्मणों का सद्गुण है। इसलिए ब्राह्मण लोग देश के लिए जेल खाने में शारीरिक यातना और फांसी तक का दंड भुगत रहे हैं। जब ब्राह्मणेतर और अछूत लोग इन यातनाओं को भोगेंगे तब यही ब्राह्मण कहेंगे तुम लोगों की राजनीतिक समझ में नहीं आती। तुम लोगों को राजनीति समझ में नहीं आती। सरकारी नौकरियों की सभी महत्वपूर्ण जगह ब्राह्मणों के हाथों में है। यदि गैर ब्राह्मण और अछूत लोग इन जगहों को प्राप्त करने की कोशिश करने लगे तब यही ब्राह्मण कहेंगे तुम उस जगह के लायक नहीं हो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म, राजनीति आदि बातों में ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब नीच हैं, ऐसा ये लोग कहते हैं। इसी समझ से आज तक ब्राह्मण लोग हमारे साथ बर्ताव करते आ रहे हैं। यही वजह है कि ब्राह्मणों में मानसिक उद्दंडता और बौद्धिक व्याभिचार भर गया है। ब्राह्मणों में मानसिक उद्दंडता और बौद्धिक व्याभिचार भर गया है। गैर ब्राह्मण समाज और अछूत समाज आज तक ब्राह्मणों की मानसिक उद्दंडता और बौद्धिक व्यभिचार से डरकर
उनके सामने गुलाम बनकर चुपचाप जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों समूह को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। यदि ये दोनों समाज समूह एकत्रित होकर अपनी उन्नति का आंदोलन चलाते हैं, तब ये दोनों सफ़ेदपोश समाज समूह की गुलामी से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि मराठा लोग सत्यशोधक विचारों यानी महात्मा ज्योतिबा फुले की सत्यशोधक समाज की कितनी भी प्रशंसा करते हो, लेकिन मन और बुद्धि से आज तक वे ब्राह्मणों के विचारों के गुलाम बने हुए हैं। यही स्थिति आज भी हमारे वंचित वर्ग की है कि कितने ही शिक्षित हो, कितने ही बड़े अधिकारी हो, कितने ही बड़े ऊंचे पद पर पहुंच गए हो, लेकिन मन से ब्राह्मणों के गुलाम ही है, मानसिक गुलाम ही बने हुए हैं। हमारा अछूत समाज मराठा और दूसरे समाज की तरफ आंखें गड़ाए राह देख रहा है। अछूत समाज से मेरा हमेशा यही कहना है कि तुम किसी के गुलाम मत बनो। मैं मन और बुद्धि से ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हो गया हूँ। मैं उनका ज़बरदस्त विरोध में खड़ा हूँ। आज ब्राह्मण जाति का वर्चस्व सभी जगह बना रहे, इसलिए वे लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। ब्राह्मणों की बौद्धिक धोखेबाजी लोगों के सामने रखकर लोगों को उनसे सावधान करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि मैं अपनी अंधी जनता के हाथों की लाठी हूँ। बाबा साहब ने कहा है कि मैं अपनी अंधी जनता के हाथों की लाठी हूँ। इसी लाठी के भरोसे मेरे लोग उन्नति की राह पर अग्रसर होंगे, ताकि ब्राह्मणों जैसे ढोंगी और भेदभाव फैलाने वाले लोगों द्वारा तैयार किए गए गड्ढे में वे नहीं गिरे। जय भीम साथियों।